पितृजनों को प्रसन्न करने एवं सौभाग्यशाली खुशहाल जीवन व्यतीत करने एवं अक्षय पुण्य लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या न करें। सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की संवाद यात्रा में हम इस जो मैं कहूँ परम कल्याणकारी विषय है, इस पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपके मन में जिज्ञासा होगी और सर्वत्र ये सुना भी जाता है कि इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा और क्या ये परंपरागत है या पौराणिक है। तो यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसकी चर्चा ये परंपरागत नहीं बल्कि पौराणिक है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके बाद भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में इसके महत्व पर बहुत बहुत प्रसंग दिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पुराणगत है। और रहा पुरुषोत्तम मास का प्रश्न, हुआ ये था, आप सभी को मालूम है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को ज़्यादा परेशान करने के लिए, उनको भक्ति पथ हटाने के लिए अनेकानेक साधन किए, क्योंकि इससे पहले वो वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर चुका था कि हम आपके बनाए 12 महीनों में हमारी मृत्यु नहीं हो, न दिन में हो, न रात में हो, न घर में, इत्यादि इत्यादि। तो जब भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया प्रहलाद को प्रसन्नता देने के लिए, उनके भक्त पथ को और प्रखर करने के लिए और इस आताताई इसको राक्षस को दमन करने के लिए जब नरसिंह भगवान ने रूप धारण किया तो उस समय 13वां महीना बनाया। और 13वां महीना चूंकि एक राक्षस का मर्दन किया था, इसलिए इसे मर्दमास, मलमास, चूंकि मलिन क्रिया थी, इस तरह के नामों से इसको संबोधित करने लगे। हुआ ये था कि हर महीने का एक अधिष्ठाता देवता होता है, किसी भी देवता ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसको बड़ा दुख हुआ कि भाई विष्णु जी ने हमारा सृजन किया है और अब हम एक तरह के निस्सहाय होकर के हम कैसे रहेंगे। तो अपने मन की कुंठा को लेकर वो विष्णु भगवान के समक्ष गया। उसने कहा, महाराज आपने तो मुझे एक अपने अभियान के तहत सृजित किया, उत्पन्न किया, लेकिन दुर्दशा मेरी ये हो रही है कि मुझे इतना तिरस्कार मिल रहा है, कोई भी देवता मेरे को ग्रहण नहीं कर रहा है और मैं बड़ी उपेक्षा की नज़र से रह रहा हूँ। लोग अतिरिक्त मास, फल मास, लौंद मास इस तरह के कह के मेरा जो उपहास करते हैं। भगवान विष्णु ने गंभीर हुए और कहा कि आज से मैं अपने नाम के साथ आपको पुरुषोत्तम नाम दे रहा हूँ और इसी के साथ चूंकि मैं यम का जो है साक्षात मैं अधिष्ठाता हूँ, इसलिए जो जन पितरों के लिए, जो यम चूंकि पितरों से सीधा संपर्क होता है, इस माह में जो अपना पुण्य करेंगे 1000 गुना उनके पितरों को प्राप्त होगा और पुण्य प्राप्त होंगे। ये सुन के ये पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसन्न हो गया। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मास में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पितरों को जैसे हम तर्पण करते हैं, पितरों के लिए हम और दान पुण्य वस्त्र अन्न इत्यादि देते हैं, जैसे हम पितरपक्ष में करते हैं, उसी तरह से हमको यहाँ पितरों के नाम से करना चाहिए। और पीपल के वृक्ष पर ओम प्रतुभ्यो नमः ये कह के, या पितृदेव कुछ भी कह करके, मंत्र नहीं है तो प्रणाम करके जल चढ़ाएं। और शनिवार के दिन हम दिया चढ़ा सकते हैं और तुलसी के पेड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेव कह करके भी जल का अर्पण करते हैं। इससे हमें अक्षय पूर्ण मिलता है, जो कहते हैं कि तमाम। और इसके अलावा शास्त्र जो है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, इनके आयोजन कराएं और स्वयं पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं। इनसे बहुत बड़ा लाभ होता है। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ऋतुओं के अनुसार ये पुरुषोत्तम मास पड़ता है। अब जैसे ग्रीष्म में पड़ा तो उस समय पितरों की शुभ गति के लिए, उनके कल्याण के लिए हम वो चीज़ें दें, जैसे वस्त्र वो दें जो गर्मी के समय होते हैं, सुंदर पेय, ठंडा जल। लोग पहले प्याऊ लगाते थे, एक जमाने में पंखा जो हाथ से मलने वाले होते वो देते थे दान में। तो अब चूंकि वातावरण बदल रहा है, हम और उन्नत समुन्नत हो रहे हैं, तो हम इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम ये सुविधाएं दें, प्याऊ लगाएं, पानी दें, हो सके तो पंखे और ये उपलब्ध करा सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। वो पितरों के लिए होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। और जब वर्षा ऋतु होती है तो हम छाता है, बरसाती है, इस तरह की चीज़ें जरूरतमंद लोगों को हम प्रदान कराएं
उससे सीधे पितरों को लाभ होता है। अब रहा सर्दियों में, तो जब सर्दियों में ये पड़ता है पुरुषोत्तम मास, तो आप सभी जानते हैं कि उस समय हम गर्म कपड़े, चादर है, लिहाफ है, इस तरह के और अलाव जलवाएं, इस तरह के काम करें जो जरूरतमंद लोगों को प्रसन्नता हो। इससे हमारे पितरों को बहुत लाभ होता है। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि इस माह में ये काम करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। क्या न करें वो ही बहुत जरूरी है। कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, तिलक इत्यादि न करें। गृह प्रवेश, नई चीजों को खरीदना और नए परियोजनाएं या नए आयामों को श्री गणेश न करें, इससे हानि होगी और वो हमारा जो हम आयोजन होगा या जो हमारा आयाम होगा वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई अच्छे काम न करें। अब हमने आपको ये बताया है कि जो बताए हैं हमने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो पुण्य करते हैं उससे 1000 गुना लाभ होता है। इसलिए हम जितने पुण्य के काम कर सकें पितरों के लिए करें, अपनी सुगति के लिए करें। वो काम हम आयोजन भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, धर्म का, इस तरह के अनुष्ठान कर सकते हैं। तो सामान्य साथियों, आज हम अपनी संवाद यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह किसी संत द्वारा बताए हुए संबद्ध विषय को लेकर आपके साथ चर्चा करें।